बामिंग एक टूटा हुआ आईना का एक चेहरा है, एग्जाम्पल ऑफ इंटर मनी ड्रिवन पॉलिटिक्स इन अरुणाचल प्रदेश. बामिंग इज एक्चुअली ए एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी. एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी इज चूजिंग द लेस एजुकेटेड पीपल. ज़्यादातर डेवलपमेंट तो जुलंग में हो रहा है. सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहेगा. मेरा नाम तागे लपुंग है और मैं एक आमतौर पर एक आम पब्लिक जैसा हूँ और पार्टी एफिलिएशन में इस बार ही कांग्रेस ज्वाइन किया और पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ. एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है कि एड बामिंग का जो नेता कैसा होना चाहिए, तो इस विषय में आपका ओपिनियन एज ए पॉलिटिकल लीडर क्या है? देखिए, यहाँ में एक सिंगल ओपिनियन सिर्फ एड बामिंग के लिए कैसे होना चाहिए, मेरे लिए ये इतना रिलेवेंट नहीं है. हमको एक लार्जर पिक्चर देखना चाहिए. एज ए लीडर, एक नेता होने के नाते सबसे पहला कि वो जो है एक मास बेस होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज दैट इवन इफ ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ही मस्ट हैव द सेंस ऑफ एजुकेशन. और दूसरा जो है एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार पब्लिक का ऊपर में, साथ साथ में एक अकाउंटेबिलिटी, एक पॉलिटिकल लीडर होने का नाते डेवलपमेंट का ऊपर. और अभी जितना जो टिकट राइवल है, तो क्या आप भी उनमें से एक है जो टिकट दावेदार है? नहीं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और फिलहाल मेरा दिल दिमाग में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो भी इलेक्टरल पॉलिटिक्स में मैं इतना आजकल दिलचस्पी नहीं रखता हूँ. और जब बामिंग की बात, इस वक्त जो हवा चल रहा है, आई थिंक देयर आर मल्टीफेरस कैंडिडेट फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर्स. और शायद ये ज़्यादा कैंडिडेट उभरने का सबसे बड़ा कारण है ये एक लीडरशिप का कमियां का वजह से है. आइदर it may be for a reason that the present leadership is not in a position to give a proper leadership. इसीलिए उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बहुत लोग अपना अपॉर्चुनिटीज़ को देख करके आ रहा है. एंड दिस वाज, ये सिचुएशन जो है पहले कुमारवाई का 3 टेन्योर में इतना नहीं रहा. और अभी का 2019 से जब लीडरशिप चेंज हुआ, कुमारवाई का लीडरशिप को जब चेंज हुआ, तभी से ये काफ़ी एक मल्टीफेरस, हर कोना से लीडरशिप का ये इश्यूज जो आ रहा है. शायद यही एक वजह है. मैं इसको एक कारण देखता हूँ जिसका वजह से कई लोग जो है अपना आप को एक दावेदार मान के उभर के आ रहा है. तो रिसेंटली आपका जो पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको अगर मौका मिलेगा तो वे भी जरूर प्लेटफॉर्म में उतरेंगे. तो इससे आप सहमत हो? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सी, कमता लपुंग इज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. वो एक स्टूडेंट लीडर रहा. नाउ ही इज़ ए कन्वीनर इन दी भारतीय जनता पार्टी. देन और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में उसका टच है. एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने का नाते हर आदमी को राइट है कि एक अपना आप को एक अपॉर्चुनिटी प्लेस करना. इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडरशिप रेस में है. ये तो इट इज़ नॉर्मल फॉर एवरी द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. और रहा बात का पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी का, मैंने भी उस स्टेटमेंट को देखा है कि दैट पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी का एक चेयरमैन का नाम जो है वो जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट में लिया था. ही हैज़ वेरी क्लियरली सेड ही इज़ द कन्वीनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. और अभी का सिटिंग एमएलए जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से है. तो इसीलिए उस बीच में वो उसका पार्टी का तालमेल को रखते हुए शायद उसने ये स्टेटमेंट दिया. और रहा अपना पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी का सोच, पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी में हम ये एक मैच्योर्ड सोसाइटी है और इसका पॉलिटिकल डिसीजन जो है कोई किसी का चेयरमैन का
यानी कि कोई किसी सीनियर का, इंक्लूडिंग मी, और कोई भी मेंबर, उसका स्टेटमेंट का वजह से इसका पॉलिटिक्स जो तय नहीं होता है। और पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी इज़ ए वेरी इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी। इट हैज़ गिवन ए गुड लीडर्स राइट फ्रॉम द दोनों सोनम, और सोशल प्लेटफॉर्म में भी डॉक्टर कायालापुंग रहा, और अभी भारत सोनम आस्को का चेयरमैन है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और मैं उसका साथ में हमारा समाज का साइड से ये ज़रूर हम एक्नॉलेज करता है कि यहाँ से भी तुंगरू यफा जो है, जो अभी प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश बेम्बो डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये भी एक काफ़ी स्मार्ट लड़का है, और काफ़ी पॉलिटिकली ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस, और वो एक ग्रास रूट से उभर के आया हुआ लड़का है। तो सरकार में रहने का, लोगों का साथ टच करके और ग्रास रूट का एक्सपीरियंस को लेकर के उसने भी इस बार एक दावेदार का तौर पर उभर के आया है। सोसाइटी इनफैक्ट इज येट टू टेक ए कॉल ऑन हिज लीडरशिप पॉलिटिकली। हाँ, इन प्रिंसिपल हमारा समाज ने ये डिसाइड जरूर किया है, जो भी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसे कोई पॉलिटिक्स में है, कोई बिजनेस में है, कोई स्पोर्ट्स में है, जो जिस फील्ड में है हम उसी फील्ड में ही उसको पेट्रोनाइज करेंगे। तो क्या हम मान लें कि कल को अगर पुंगटे वेलफेयर सोसाइटी से कोई इस एमएलए कुर्सी के लिए दावेदार वो उतरेंगे तो अब सोसाइटी बिल्कुल साथ देंगे? ना, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। सी पॉलिटिक्स, इवन इन पॉलिटिक्स और इन बिजनेस और वट एवर इन कोई भी फील्ड में है, हम डिवाइडेड हम खड़ा नहीं हो सकता है। वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेना, यूनिफाइड पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा भी, तो हम पॉलिटिकल डिसीजन हम ले सकने का समाज है, तो उसके लिए हमें कोई एम्बिगिटी और कोई वहाँ में दो राय नहीं है, और वहाँ कोई कंट्रोवर्सी ओपिनियन नहीं रहेगा। क्या आप ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से आप सहमत हैं? सी, आई बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी वेयर वी रिकॉग्नाइज द डिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, और उस नैरेटिव्स को लेकर के अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में we have 26 major tribes and more than 100 sub tribes, 50-60% क्रिश्चियंस है, और हमारा दोनी पोलो को जो हम लोग का एक इंडिजिनस फेथ है, तानी ग्रुप में ये दोनी पोलो हम लोग जो मानते हैं, और अदर ग्रुप्स में कई प्रकार का एक अपना अपना फेथ है, और हिंदू मानने वाला भी है। तो हम लोग उस डाइवर्सिटी को हम विश्वास करने वाला पॉलिटिकल पार्टी में है। तो उस कॉन्टेस्ट में हम यहाँ में रिलीजियस बेस पॉलिटिकल नैरेटिव्स को कैरी करके अरुणाचल में जिस तरीक़ा से एक रिलीजियस डिवाइड करने का भारतीय जनता पार्टी जिस तरीक़ा से राजनीति को आगे लेके चल रहा है, जैसे नाउ वी आर ऑल्सो विटनेसिंग दी सिचुएशन इन मणिपुर, तो ये वो सिचुएशन भी इस तरीक़ा का सिचुएशन जो हम लोग यहाँ देखना नहीं चाहता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कीपिंग अदर्स ऑल डेवलपमेंट इश्यूज में तो मैं अभी इस वक्त में बात नहीं करूँगा, लेकिन इस तरीक़ा का जो सोशियो पॉलिटिकल बिलीव्स है, हम उस ग्रुप में से बिलोंग करता है। आई बिलीव इन द सेकुलरिज्म एंड आई बिलीव इन द डिवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, एंड आई बिलीव इन द यूनिटी ऑफ ऑल इंक्लूसिव ट्राइब्स इन द गवर्नेंस, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश। कोई बीजेपी की एक सिंगल आइडियोलॉजी को लेकर के हम यहाँ में चलने वाला, उसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। आप जब आप सुप प्रेसिडेंट थे 95 to 97 में, तो उस जमाना का, उस दौर का पॉलिटिक्स डिफरेंसेस जो कैसा है? सी, अरुणाचल पॉलिटिक्स को आप तीन भाग में आप दिखाई देगा। वन इज़ दी इरा वेयर मिस्टर अपंग ऑब्वियसली इज़ दी लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन अरुणाचल प्रदेश, उसका एक अलग दौर था। आई थिंक जब से एफसीआई से जिस समय से और सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट में बदला, वहाँ से एक दूसरी दौर का पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ, एंड दैट बिगिन दी मनी बेस्ड पॉलिटिक्स।
not based on the definition of development but based on who got how much, किसका पास कितना पैसा है। और शायद उस टाइप का पॉलिटिक्स जो है नाउ, दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल चेंज हैज नाउ इस समय भी हमको देखने मिल रहा है। जिसका पास पैसा नहीं है उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतारने के लिए शायद नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। तो इसी चलते ये अब बामिंग में भी एक देखने को मिलता है। हमारा स्पेशली तनी बेल्ट में बामिंग एक टूटा हुआ आईना का एक चेहरा है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटर मनी ड्रिवन पॉलिटिक्स इन अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए आफ्टर 2099 बामिंग में एक डेवलपमेंट का नैरेटिव जो ख़त्म हुआ है, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, वो ख़त्म हुआ है। वहाँ से हमको देखने मिला 2004 में एक ड्रास्टिक चेंजेस जो लीडरशिप में आया था, डेट वाज टेकन ओवर बाय मिस्टर कुमार भाई। वहाँ से आप देखिए बामिंग इज़ एक्चुअली ए एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी। एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ चूजिंग दी लेस एजुकेटेड पीपल। हमारे यहाँ में कॉन्ट्रडिक्शंस ये है, और लोग भी, तो इसीलिए मैं आपको पहले बोला कि किसका पास कितना है वही एक कैंडिडेट बनता है। और हमारा डेवलपमेंट को बामिंग में एक डेवलपमेंट का डिफिनेशन जो ख़त्म हुआ है। कोई भी अगर सड़क लाता है, कोई बिजली लाता है, कोई पानी का कोई भी एक प्रोजेक्ट लाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट बेस्ड प्रोजेक्ट रह गया है। इट इज़ नॉट ए डेवलपमेंट बेस्ड। तो उसको इसीलिए आप कोई भी प्रोजेक्ट को आप देखिए, सही ढंग से एक भी प्रोजेक्ट जो है ख़त्म नहीं हुआ, सही ढंग से एक भी प्रोजेक्ट जो है चला नहीं है, और आज तक यही हुआ है। और वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं तो आपको मैं ये बार बार मैं जब बामिंग को देखता हूँ हम लोग भी दुख लगता है। आप स्कूल को देखिए, वहाँ का गांव को देखिए। गांव अभी हमारा बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का तो सारा पॉपुलेशन जो है सेप्पा और ईटानगर में अभी रह गया। वहाँ सिर्फ एक ट्रांजिट के सब लोग बना के रखा हुआ है। सो विलेज इज़ नाउ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। तो ये हमारा सबसे बड़ा दर ये है, और ये एक क्रिटिसाइज का तौर पर नहीं है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ बामिंग को एक इस सिचुएशन से उभर के आना चाहिए। 2004 से ज़्यादातर डेवलपमेंट तो जुलंग में हो रहा है। इस चीज़ को शायद सारा बामिंग इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा। ये लास्ट 15-20 साल में अगर बामिंग डेवलप हुआ तो जुलंग डेवलप हुआ है, ईटानगर का जुली। सो एक आपको मैं मजाक तौर पर बोल रहा हूँ, बट ये हकीकत है, एंड वी मस्ट स्टॉप दिस। तो 2024 इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन विल बी ए डिसीजन बेस्ड ऑन आपका नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के ही डिसाइड होगा। बीजेपी वर्सेस रेस्ट, दोस्त धर्म में पॉलिटिक्स जोड़ने वाला पॉलिटिक्स, और धर्म में और देश को एक यहाँ का जो डाइवर्स का कल्चरल कंपोजिशन को देख करके जो जैसे चलता आ रहा है, उसको जो विश्वास करता है उसी का माने इस तरीक़ा से पॉलिटिकल डिवीजन जो साइड सिर्फ यहाँ नहीं है, सब देश में देखने को मिलेगा। ये जो रूमर्स जो चल रहा है कि नेक्स्ट 24 में बीजेपी का पॉलिसी रहेगा कि 1 नेशन 1 रिलीजन, तो क्या ये बात जो सच है? ये एक सपना है बीजेपी का, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया सिर्फ बीजेपी का नहीं है। द बीजेपी वाला उसको भी दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंडिया डजंट बिलोंग टू देम ओनली। इट इज़ नॉट ए ये हिंदू धर्म को लेकर के सिर्फ और हिंदू पॉलिटिक्स ही सिर्फ होना बोल करके इस तरीके का विश्वास रखने वाला ये एक सपना ही होता होगा, नहीं तो हम लोग इस चीज़ में हम लोग विश्वास नहीं करता है।